नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसम न्यूज़। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 36 के अंदर पूर्व प्रत्याशी राशिद मक्खन ने डॉक्टर एहतशाम के बैठक पर जाकर उनको दिया समर्थन और दिलाया जीत का आश्वासन। आइए देखते हैं पूरी खबर। और उन तमाम सपनों को साकार करने के लिए जिस तरीके से समर्थन डॉक्टर एहतशाम को दिया गया है, मुझे लगता है कि सेक्टर 36 के वासियों के लिए खुशखबरी दे दूं कि 4000 पलट से वोट यही है कि मैं सेक्टर के युवाओं को तालीम के मुद्दे पर आगे ले जाऊं, मैं सेक्टर के युवाओं को स्वास्थ्य के मुद्दे पर आगे ले जाऊं, मैं सेक्टर के युवाओं को सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर आगे ले जाऊं। और यही सपना हमारे बुजुर्ग ने देखा, मुतवल्ली साहब ने देखा, रईस भाई ने देखा और तमाम साथियों ने देखा। मैं इस कड़ी को ज्यादा लंबा न करते हुए सीधे सीधे मैं स्वागत के लिए डॉक्टर एहतशाम साहब से मुतवल्ली साहब उन एक गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर एहतशाम साहब उनका स्वागत फूल मालाओं से करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से राशिद भाई का भी स्वागत किया जाए और मेहरबान मुतवल्ली साहब का भी बड़े अदब के साथ अभी तो मैं जो है इस बार मेरे कहाँ गए इस भाई से दरख्वास्त करूंगा। हाँ जी कभी करूँगा वो बेटे देखेंगे जरा रखा गया डॉक्टर एहतशाम साहब ने हमारे भाई के सर पर मोहब्बत का ताज रखकर ये साबित कर दिया कि युवाओं को साथ लेकर चलने वाला जो प्रत्याशी है वो डॉक्टर एहतशाम है। इसके लिए सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां। नहीं भी ले लो पीछे से जी सिर्फ हाथ रखो। अरे हमारे मेरे सिर को हाथ रख दो। हां ये कितना अच्छा तुम भी ऐसा करो ऐसा कर लो आप रिजवान भाई तो बुजुर्ग हो गए। जिंदाबाद डॉक्टर एहतशाम डॉक्टर एहतशाम जिंदाबाद डॉक्टर एहतशाम जिंदाबाद जिंदाबाद मुतवल्ली जिंदाबाद राशिद मक्खन जिंदाबाद रईस भाई जिंदाबाद डॉक्टर एहतशाम जिंदाबाद। लो जब लो डॉक्टर एहतशाम जिंदाबाद डॉक्टर एहतशाम जिंदाबाद राशिद मुतवल्ली जिंदाबाद राशिद मक्खन जिंदाबाद भाई गुलेल सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सबसम न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राणा। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, नगर निगम का चुनाव शुरू हो गया है, बल्कि अंतिम पड़ाव में है और इस समय मैं वार्ड नंबर 36 के अंदर मौजूद हूं। मैंने पहले भी वार्ड नंबर 36 का निरीक्षण किया था, जिसके अंदर समीकरण पाए गए थे कि डॉक्टर एहतशाम यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं और जनता ने रुझान बनाया था कि डॉक्टर एहतशाम को ही प्रत्याशी बनाना है। और इस समय मैं डॉक्टर एहतशाम के निवास पर मौजूद हूँ और रात का समय है, बैठक चल रही है और आज कुछ लोगों ने डॉक्टर एहतशाम को समर्थन किया है, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं वार्ड नंबर 36 से राशिद मक्खन जी। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, अचानक बदलाव आया कि जो लोग MIM पार्टी के अंदर थे
मजलिस के अंदर थे, उन्होंने MIM पार्टी छोड़कर राशिद मक्खन जी ने डॉक्टर एहतशाम का दामन पकड़ा है, उनकी पार्टी का दामन पकड़ा है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर परिवर्तन की वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व प्रत्याशी राशिद मक्खन साहब से कि अचानक जो उनका मन बदला है, इसके पीछे क्या वजह है। जी सर, बताएं। क्या बताएं सर? आज आप वार्ड नंबर 36 के अंदर चुनाव लड़ रहे थे जी और प्रत्याशी थे मजलिस के यानी कि MIM पार्टी के, जी और आपने अचानक मन बदल लिया है चुनाव ना लड़ने का, और एक तरफ आपने मन बनाकर डॉक्टर एहतशाम को सपोर्ट करने की बात कही है, और इस समय आप मौजूद भी इनके निवास पर हैं अपने भारी समर्थकों के साथ में। जी तो आज जैसे कि आपने समर्थन दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, आपने मजलिस की बात करी है। अगर मजलिस की बात की जाए तो मजलिस तो अगर मैं पार्टी में कहीं से कहीं तक कुछ जैसे कि पार्टी बोलते हैं ओवैसी साहब माइक पर बड़े बड़े वादे करते हैं वो कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमें ऐसा कुछ नहीं पार्टी के अंदर दिखाई दिया। डॉक्टर एहतशाम में आपको ऐसा क्या दिखा जो आपने उनके साथ ज्वाइनिंग की। डॉक्टर एहतशाम, देखिए मैं आपको बताऊं, लंगड़े घोड़े की सवारी कोई नहीं करनी चाहता। डॉक्टर एहतशाम सबको पता है कि जीत रहे हैं, और हमारे घर के सामने भी पड़ोसी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हमारे पुराने ताल्लुकात भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और काम, सबसे बड़ी बात, विकास पुरुष हैं, काम करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे चोर चोर मौसले भाई और नेता नेता चचेले भाई हो गए हों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने सेक्टर 36 की भलाई के लिए डॉक्टर साहब का दामन थामा है। इंशाल्लाह बहुत भारी वोटों से जीतने होने जा रही है। क्या कारण है कि आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब की जीत हो रही है, और कैंडिडेट भी तो हैं। कारण तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। आपने भी तो कुछ महसूस किया होगा। महसूस किया है, बताया ना पहले मैंने कि लंगड़े घोड़े की सवारी कोई नहीं करना चाहता। यानी कि आपकी नज़र में जो है डॉक्टर एहतशाम दौड़ने वाले घोड़े हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, विकास करने वाले हैं। विकास पुरुष। जी, विकास पुरुष अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्टर 36 के अंदर अगर कोई विकास करने वाला है तो वो डॉक्टर एहतशाम साहब है। बाकी तो अपनी राजनीतिक दुकान खोलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट और भी थे शौकीन, जो कि मजलिस से ही थे, MIM से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है, और आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ लिया। कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब का दामन पकड़ा है, और जो मैंने आपको अभी बताया था, भाजपा में और MIM में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो भाजपा के लोग थे, भाजपा में चले गए। तो आपने खुले मन से समर्थन किया है। खुले मन से, तन मन धन से समर्थन किया है मैंने। आप बताइए, हमने आपने भी समर्थन किया है। जी, मैंने भी समर्थन किया है। आपने किन कारणों की वजह से समर्थन किया। देखिए, मेरी कुछ, जो मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मेरी कुछ घर की मजबूरियाँ रही हैं, कुछ घर के मेरे हालात जो रहे हैं आप उनकी कौन से वार्ड से 36 से 36 वार्ड से हैं। यानी कि आप भी कैंडिडेट रहे। जी, तो क्या मजबूरी थी। मेरा अभी कुछ कुछ दिन पहले भाई की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं समर्थन की क्या मजबूरी है। समर्थन की कोई मजबूरी नहीं है, कोई खुशी से दिया है, मजबूरी नहीं कोई भी है, खुशी से समर्थन किया है डॉक्टर साहब को। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब ने आपकी झोली भर दी हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ऐसा बात नहीं है कि झोली वाले नहीं, हम झोली वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। धन वाले हैं। और आपका समर्थन दिल से है या दिखावे से। नहीं, दिल से है, पक्का। पक्का। जी भाई, आप बताएं। यहाँ पर और लोग भी बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी बताएं, जी, आपका समर्थन किसके साथ है। डॉक्टर एहतशाम के साथ है जी। कारण क्या है। इनके दिल के अंदर भावना काम करने वाले भी हैं। इन्होंने बगैर जीतो ही पहले ही काम कराए लोगों के, और उनके दुख दर्द को समझा, गली गलियों दो फिरे चार काम गिनवाए। है जी। 2-4 काम बताएं। तो जी, तरीके के काम करें। इन्होंने लाखों रुपए की मटिया करवाई, जहाँ गारा हो रहा था, कीचड़ हो रहा था, कोई जाने वाला नहीं था, और में लोग बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी को देखकर इन्होंने कहा भाई, इन्होंने, इनके दिल में ये बात जागी, और इन्होंने अपनी नौकरी छटवा के सरकारी और इस काम में लगे, और इंशाल्लाह ये विकास करेंगे। इनका इरादा जो है पूरा अटल है, और इनके साथ पूरी पब्लिक जुड़ी हुई है, और ये तो एक तरफा पर इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो राशिद मक्खन साहब, जैसे कि आप युवा हैं, आप एक बात बताएं मुझे, एक डॉक्टर जो कि अपनी क्लिनिक चला रहा है और उसी से काफ़ी अच्छी मोटी रकम कमा रहा है, क्या वो नगर निगम में आपको समय दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे। राजनीति को लेकर कारोबार का नुकसान होता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, हमारी जो प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो MA पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो डॉक्टर साहब को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमारे काम को बखूबी निभाएगी इंशाल्लाह। और अगर डॉक्टर साहब को भी जाना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब अपना सुबह सुबह बैठ जाते हैं 6 बजे के आसपास, 6-7 बजे, 10 बजे तक के अपना पेशेंट को देखते हैं।
फिर अपना आराम से काम भी कर जैसे कि सकते हैं आपका नगर कहना है, निगम का। जैसे अपना क्लिनिक संभाल रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, जी ऐसे ही नगर निगम को भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी देखते सर, रहेंगे हमारे इंशाल्लाह। बीच में डॉक्टर एस एस श्याम मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं, आज उन्हें भारी समर्थन मिला है, उस समर्थन को वो किस नज़र से देख रहे हैं। जी सर बताइए। सबसे पहले आपके चैनल का और ख़ासतौर पर आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आप इस 12 साढ़े 12 बजे रात के बज चुके और उसको यहाँ का वार्ड नंबर 36 का कवरेज करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आज आपको भारी समर्थन देखने को मिला है और रोड शो, जन समर्थन, कहीं ना कहीं इंडोर मीटिंग भी आपकी चल रही है, तो आपका क्या कहना है? आप तो फुले नहीं समा रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा काम तो मेहनत करने का है जनता और का प्यार मिल रहा है। बहुत बढ़िया एक तरफा। आज के समर्थन के बारे में बताएं, आज का समर्थन सीधा सीधा आपके सामने जीता जागता सबूत है। मेरे बड़े भाई कैसे मनाया? कैसे इन्होंने मेरे खुद जो प्रत्याशी है, मेरी वाइफ, जब इन्होंने उनकी विचारधारा को कल देखा, वो खुद अपना समर्थन मांगने गई। इनकी और उनकी जब विचारधारा मिली, इन्होंने देखा, इन्होंने तो समर्थन कई दिन पहले दिया था। सही बात तो ये है कि इसकी खुलासा आज हुआ है, औपचारिकता आज बाकी थी, खुलासा आज हुआ है। खुलासा आज हुआ है। और रही बात समर्थन देने की, इन तीनों साथियों ने बेलालच, बेलौफ समर्थन दिया, सिर्फ एक ही मकसद कि अपने सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ एक ही मकसद। आप अपने सेक्टर को प्यार की नज़र से देख रहे हैं और प्यार के तरीके से लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कल की रैली को लेकर कि ये जो रैली थी ये सब दिखावा था और सारी भीड़ पैसे वाली थी, पैसा देकर भीड़ मंगाई गई और चुनाव सारा पैसे का है। डॉक्टर साहब पैसे वाले आदमी हैं, ये पैसा फेंक रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। ये तो आप लोगों का सवाल करने का तरीका होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आज बता दूं, नहीं, कुछ लोगों ने बताया ना वार्ड नंबर 36 में। मेरे सामने लेके आए हो ना, हम बताएंगे ना। आप उन लोगों से पता करना जिन्होंने खुले मंच से आज आपकी पार्टी को चंदा भी देने का काम किया और खुले मंच से दिया। आप उसको भी तो कवर करने आते हैं। मदीना मस्जिद के अंदर अभी कम से कम 50,000 रुपए उन्होंने खुले मंच से चंदा देने का काम किया। आप जाके जरा पता करना मदीना मस्जिद पे। आपको क्या लग रहा है, ये तीखी मिर्ची है क्या? मतलब ये हरी टोपी नहीं है, तीखी मिर्ची है क्या? ये हरी टोपी नहीं, ये वो सर का ताज है जो सम्मान करना जानती है बड़े बुजुर्गों का। ये वो सम्मान है, तीखी मिर्ची नहीं है। अपने अगेंस्ट लोगों को, यानी जो आपके एंटी उनको, उसको हम तीनों चारों भाई मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे थे? जो आप पूछना चाहिए वो नहीं, पूछिए। आप बताएं ना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे हमारे गुलेज भाई, हमारे राशिद मक्कन साहब, हमारे मुतवल्ली साहब ने समर्थन दिया इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इनकी सोच है कि हमारा सेक्टर आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। इनकी सोच को सलाम करता हूँ मैं। तो ये थे, कि आपको शायद आप जो पूछ रहे फूले नहीं समा रहे, फूला क्यों नहीं समाया जाएगा? कल इतनी बारिश के बावजूद भी जिस तरीके से 350 मोटरसाइकिल और उसके बावजूद हर मोटरसाइकिल पे 3-3 आदमी होने के बावजूद भी एक तरफा पब्लिक ने समर्थन देने का काम किया। इंशाल्लाह शुम्मा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और इस पब्लिक की मेहनत से, जो ईमानदारी से दिन रात एक किए हुए, अभी भी 12:30 बज रहे हैं। आप देख लीजिएगा अपना कैमरा इधर दिखाकर। अब मैं दिखाना चाहूँ, बता देना चाहूँ कि एक तरफा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, जो 4,000 अब की बार जो है कम से कम 2-3 हज़ार से पार होने की जीत होने जा रही है अब की बार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर एहतशाम, जो बता रहे थे कि अब की बार 5,000 को पार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरे कैमरे पर्सन के साथ में मैं शाहिद राना। अभी भी वार्ड नंबर 36 का समीकरण बाकी है। कल मैं निकलूंगा वार्ड नंबर 36 में। इस समय रात के 1 पौने 1 के करीब बज रहा है और कल मैं निकलूंगा सवेरे वार्ड नंबर 36 के समीकरण के लिए। मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।